आज हम देखने वाले हैं कि m की कीमत मालूम कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ m की कीमत मालूम करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि तरफैन के दोनों जानिब -3 ऐड कर कर m की वैल्यू मालूम की जा सकती है, लेकिन हम आपको आसान तरीका बताएंगे। m की कीमत मालूम करने के लिए यहाँ पर आपको 4 इक्वेशन दी गई है। चारों इक्वेशन अलग अलग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -3 है और यहाँ पर 6m है और यहाँ पर m/4 यानी कि m/4 है। अब यहाँ पर हर एक सवाल में m की वैल्यू मालूम करना है, यानी हर मसआवात के अंदर हमको m की कीमत को मालूम करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले यहाँ पर m की वैल्यू मालूम करने के लिए पहली इक्वेशन में अगर आप नजर डालेंगे तो +3 है, यानी m की वैल्यू मालूम करने के लिए हमेशा याद रखें m को एक साइड में या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में बिल्कुल अकेला कर देना होता है। यहाँ पर m को अकेला करने के लिए उसके साथ +3 है, तो हम ये +3 को इक्वेशन के लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजेंगे। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं ये सबसे ज्यादा अहम है। जब कोई प्लस का लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है और राइट साइड से लेफ्ट साइड आता है तो वो अपनी साइन को चेंज कर देता है, यानी वो अपनी अलामत को बदल देता है। और ये सिर्फ प्लस और माइनस में होता है, यानी कि प्लस का 3 जब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है तो यहाँ पर -3 हो जाता है। और हम इस +3 को लेफ्ट साइड से राइट साइड इसलिए भेज रहे हैं ताकि हम m को मसावी के एक जानिब बिल्कुल अकेला कर दें। तो यहाँ से इस राउंड को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए, तो यहाँ से बच गया m = 13। अब ये जो +3 है लेफ्ट साइड से जब राइट साइड आएगा ये अपनी साइन को बदल देगा, चेंज कर देगा, यानी +3 है तो -3 हो जाएगा। 13 - 3 यानी दोनों अदद में से एक अदद को मनफी है तो सब्ट्रैक्शन होगा, इसलिए m मसावी है 10 और यहाँ पर बड़े अदद को प्लस है तो जवाब में प्लस लगेगा। ठीक उसी के नीचे सेकंड इक्वेशन यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से यहाँ +3 था यहाँ -3 है। अब यहाँ पर m को एक जानिब अकेला करने के लिए -5 को मसावी के लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजना होगा। अब जब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो ये अपनी साइन को चेंज कर देगा, यानी अपनी अलामत को बदल देगा। प्लस का है तो माइनस हो गया, तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो इस राउंड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर बच गया m = 5 और ये जो -5 था जब इधर आया तो ये हो गया +5, यानी +5 + 5 m = 10। यहाँ पर भी m की वैल्यू हमको मालूम हो गई। अब आते हैं सवाल नंबर 3, यानी इक्वेशन 3 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6m है और m को अकेला करने के लिए ये m के साथ 6 अभी जुड़ा हुआ है। ये 6m का मतलब ये होता है कि 6 × m, यानी कि जब कोई अल्फाबेट और कोई नंबर या कोई दो अल्फाबेट आपस में बिल्कुल एक जगह लगे हुए हो तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के दरमियान ज़रब है। फॉर एग्जाम्पल 6b, और अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर 5y और इसकी एग्जाम्पल देखें तो 3m। ये 6b का मतलब ये है कि 6 × b यानी 6 × b, और ये 5y का मतलब है 5 × y, यानी हमको ये समझ में आ रहा है
कि अगर कोई अल्फाबेट और कोई अदद आपस में बिल्कुल लगे हुए हो तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के दरमियान ज़रब है। तो ठीक उसी तरीके से ये 6 ज़रब m है। तो जब ज़रब का मसावी के लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है तो बाजू वाले नंबर के तकसीम में जाता है। जैसा कि यहाँ जमा का मनफी में जाता है और मनफी का जमा में जाता है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ज़रब का तकसीम में जाता है। तो ये 6m का मतलब है 6 ज़रब m। तो यहाँ से हम इस m को अकेला करने के लिए ये 6 को मसावी के लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेजेंगे। तो यहाँ से बच गया m इज इक्वल टू 60। अब ये जो 6 है ज़रब का था, इधर आके ये जो है तो इसके तकसीम में आ रहा है। ये 0 0 कैंसल, 6/1 यानी 6/1। 6/1 नीचे के एक की कीमत नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे m इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ पर m की वैल्यू 6 है। अब ठीक उसी के नीचे अब यहाँ पर देखो ज़रब में था तो बाजू वाले के तकसीम में गया, तो यहाँ पर m/4 यानी m के तकसीम में m के बटे में 4 है और m को अकेला करने के लिए हमें इस 4 को मसावी के वो साइड भेजना होगा। तो ये जब मसावी के वो साइड जाएगा तो ये तकसीम का है तो उस 40 के ज़रब में जाएगा, यानी कि m इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर इन दोनों का ज़रब होगा यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। m इज इक्वल टू 4 चौक 16 और ये 0 का 0 160 160। तो हमने इन चारों इक्वेशन में, इन चारों मसावत में m की कीमत को मालूम किया। अब ये चारों का रोल अलग अलग है। मैं इसको फिर से एक बार बता दूं कि अगर कोई मनफी का लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है तो अपनी साइन बदल देता है, वो अपनी अलामत बदल देता है। मनफी का जमा में हो जाता है और जमा का मनफी में हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से ज़रब का तकसीम में जाता है और तकसीम का बाजू वाले के ज़रब में जाता है। तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए मैथ विद जावेद सर के साथ जुड़े रहिए और ये वीडियो अगर आपके समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और इसी तरीके की इक्वेशन में हम तब्दीली लाकर और इसके अंदर 4 से 5 वीडियो लाएंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए।